काफी उठापटक वाले चुनावी प्रकरण, विरोध और भीतरी घात के बाद भी आखिरकार ढूलू महतो ने धनबाद में धमाका कर ही दिया और जीत का ताज अपने नाम कर ही लिया। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। जी हां, भले ही देश भर में भाजपा और एनडीए गठबंधन की चुनावी प्रदर्शन संतोषजनक ना रही हो, लेकिन अपने विरोधियों और भीतरघातियों के द्वारा रचे गए चुनावी चक्रव्यूह को तोड़कर ढूलू महतो ने धनबाद लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को 3,31,583 वोटों से करारी शिकस्त दी है। ऐसा करके वो भाजपा के धनबाद लोकसभा सीट को सुरक्षित रखने में कामयाब ही नहीं हुए, बल्कि अपने विरोधियों और भीतरघातियों को करारा जवाब भी दिया है। और इसी के साथ उन लोगों के बीच फिर से एक बार खलबली मच गई है जिनके बीच ढूलू महतो को टिकट दिए जाने के बाद खलबली मची हुई थी। इससे आगे की चर्चा करने से पहले चलिए देखते हैं कि जीत के बाद ढूलू महतो ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा और जीत का श्रेय किसे दिया। ये जीत पार्टी की जीत है, ये जीत हमारे पार्टी के नेताओं की जीत है, ये जीत देश की जनता की जीत है, ये जीत धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देव की जनता की जीत है। इसलिए इस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, बस उनका एक सेवक बन के मैं जीता हूँ और उनका जो आदेश होगा, जनता का जो आदेश होगा, इस क्षेत्र के देश की जनता का जो आदेश होगा, उसी आदेश के अनुपालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और विकास के क्षेत्र में धनबाद को आगे बढ़ेंगे। बड़े अंतर से जीत के आगे बढ़ रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कभी गुटबाजी नहीं रहा। गुटबाजी रहता तो हम चुनाव जीतते हैं, ये गुटबाजी है ही नहीं है पार्टी में। तो क्या मानकर चले कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, जो लोग थे पहले से सक्रिय उन लोगों को साथ लेकर आप चलेंगे? सक्रिय था, इस चुनाव में भी सक्रिय था, आने वाला समय में भी पार्टी के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो, बयान आया था यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर, सांसद को लेकर, उनकी समर्थन को लेकर के आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आने वाले समय में कभी स्टेटमेंट नहीं दिए, भरपूर सहयोग किए। हमारे लोकप्रिय सांसद जी हमारे अभिभावक हैं, उनका भी आशीर्वाद रहा, विधायक जी का भी आशीर्वाद रहा, हमारे राज भैया का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। उसी का परिणाम है कि तो आज इतने मतों से चुनाव जीतकर अंतराल से आज जो हमारे विपक्ष में थे वो पराजित हुए हैं। करीब कितने वोट से जीतिएगा? कितने वोट से? तो मतगणना सुनते अभी बाकी ये कुछ है, घोषणा होना। जनता की काफी उम्मीदें हैं, कैसे खड़े उतरेंगे? निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर आज पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास। एजेंडा जो था, पहली प्राथमिकता क्या हो गया? देखिए, वो अब हम लोग इसका चुनाव जीतने के बाद, सरकार गठन होने के बाद फिर हम लोग बैठकर आपस में सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, व्यवसाय वर्ग हो, हमारे जितने भी मजदूर वर्ग हो, सभी लोगों से बैठकर तालमेल बनाकर उसका जो निर्णय होगा उस निर्णय को पालन करते हुए आगे बढ़कर इस क्षेत्र को विकास एनडीए का 400 दादा, एनडीए का 405 जाएंगे, लेकिन 300 पार भी नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जो निर्णय दिया है, जो आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उसको हम लोग सौ स्वीकार पालन करते हैं और पालन करते हुए उनके आदेश को पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ढूलू जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जीत का श्रेय देश के देवतुल्य जनता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का ये श्रेय है कि जो आज हमें गरीब मजदूर किसान का बेटा के गांव से उठाकर हमें सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। हमारा जीवन जब तक रहेगा तब तक उनके ऋणी रहेंगे और उनके लिए हम दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीना को लगाकर उनका सेवा करेंगे। एक आखिरी सवाल। धनबाद में पहले भी कुछ ऐसे विरोध के स्वर उठते रहे आपकी छवि को लेकर, या फिर जो भी मुकदमे हुए उसको लेकर, तो यहाँ के व्यापारियों में या आम जन में जो भी भय है, क्या उसको आप गारंटी दे रहे कि सुरक्षित और धंधा यहाँ अच्छे से कर? हम वैसे लोग से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। सर्टिफिकेट तो देश के जनता, राज्य का जनता, इस क्षेत्र के धनबाद के व्यापारियों को आप? व्यापारी कोई नहीं बोलते हैं। जो जिनका गलत मानसिकता है, जो गरीब का प्रति, मजदूर के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, एक किसान के बेटा के प्रति गलत मानसिकता, वैसे लोग इस तरह से माहौल बनाते हैं। हम वैसे लोगों को कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे।
मैं इतना बस जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट देने वाला मेरा मालिक इस क्षेत्र का जनता है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की सुरक्षित जनता माहौल मिलेगा है। धनबाद। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से, जिस आशा और विश्वास के साथ इतने अंतराल मतों से हमें एक साधारण मजदूर किसान गाँव का बेटा को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, इस सेवा पर हम खरा उतरने का काम करेंगे और लोगों का दिन रात सेवा करते हुए समर्पित भाव से। कल का घटना में बता दे रहा हूँ, पाथर बंगला एक गांव बस्ती है आपका जानते हैं झरिया में, एक मजदूर आपको गुजरात में उनका देहांत हो गया था। उस लाश को तुरंत हमारे पास गए, हम पहुंचे, तुरंत लाश को मंगवाने का काम किए। तो जनता का जो आदेश होगा, जनता मेरा मालिक है, इस क्षेत्र का देवपुर जनता हमारा मालिक है, मालिक का जो आदेश होगा वो नौकर काम। आपको बता दें कि ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने के बाद से ही इनका विरोध होना शुरू हो गया था, वह भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही, जो अंत तक दिखा। इस चुनावी रस्साकसी के बीच विधायक सरयू राय भी ढुलू महतो पर लगातार काफी हमलावर रहे, कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन इनके सारे के सारे हथकंडे धरे के धरे रह गए और वो बिन आवाज तबला साबित हुए। इसी दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत कई भाजपाइयों पर ढुलू महतो के खिलाफ और भाजपा विरोधी बयानबाजी करने के आरोप भी लगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर ढुलू महतो को विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं इनके दबंग अंदाज और इन पर चल रहे कई आपराधिक मुकदमों को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी दिखी, लेकिन इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर ढुलू महतो आगे बढ़ते रहे और आखिरकार अंत में मजबूती के साथ विजयी पताका वाला खूंटा गाड़ ही दिया। इससे पहले ढुलू महतो के जीत में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ नाकाम जातिगत राजनीति भी हुई। जानकारों के मुताबिक ढुलू महतो को सबसे ज्यादा भीतरी घात जातिवाद से ग्रसित सिंदरी और धनबाद के भाजपाइयों ने ही पहुंचाया। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी भीतरघाती भाजपाई हैं जिन्हें ढुलू महतो के सांसद बनने से उनके वर्चस्व छीन जाने का भय है। ऐसा इसलिए कि ढुलू महतो को भी खुद एक दबंग नेता के रूप में जाना जाता है। अब जबकि ढुलू महतो का सांसद बनना तय हो गया है, ऐसी स्थिति में कुछ भीतरघात करने वालों की फटी हुई है तो कुछ शर्मिंदा हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब ढुलू महतो जिंदाबाद कहते और जीत दिलाने का दम भरते नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ढुलू महतो के जीत में कुछ हद तक मोदी मैजिक ने भी काम किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं चुनाव से पहले क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से ढुलू महतो के व्यक्तित्व पर प्रतिक्रियाएं ली, तब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि वे लोग ढुलू महतो को नहीं बल्कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को देखकर समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल सच तो यही है कि अब अगले 5 सालों तक धनबाद के सांसद ढुलू महतो ही रहने वाले हैं, चाहे भीतरघाती, इनके विरोधी या अन्य लोग इससे संतुष्ट हो या असंतुष्ट। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सबों से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।